पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, आज उसके लेकर हम उससे चर्चा करेंगे। सर, लगातार जो है प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर काफ़ी खींचतान मची है, मामला जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या मानते हैं सर इसको? देखिए, इसमें खींचतान का कोई विषय था नहीं। ये विषय तो भारतीय जनता पार्टी ने खींचतान का बनाया है। भाजपा सरकार ने ओबीसी के शिक्षित बेरोजगारों को, छात्रों को 19 महीने तक परेशान किया। उनको कोर्ट के निर्णय को समझने में 19 महीने लग गए। ये कितनी बड़ी नासमझी है। प्रदेश में एक से आईएएस अधिकारी है, सामान्य प्रशासन विभाग है। कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया था, उसके लिए कोई ज़रूरी था कि हम लीगल एडवाइस लेने में 19 महीने लगा दें? पिछड़ा वर्ग के लोग जब आंदोलन करने लगे, विपक्ष के नेता कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब सदन में बहिर्गमन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तब इनका कान खड़ा होता है, तब इनको समझ में आता है कि ये तो गलती हो गई, पिछड़ा वर्ग के लोग हमसे खिसक जाएंगे। तो ये सच बात है कि पिछड़ा वर्ग के साथ या गरीबों के साथ इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये न्याय नहीं देना चाहते हैं। इनका जो तरीका है वो सिर्फ झूठ बोलने का है, और गलती खुद की गलती भारतीय जनता पार्टी सरकार की आरोप हमारे नेताओं के ऊपर लगाते हैं। ये कहाँ तक सही है? सर, लेकिन जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, वो तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा में जो विधेयक पारित किया गया था, उसमें भी काफ़ी कमियां थी, जिसको लेकर के स्टे की स्थिति बनी थी। कोई कमी नहीं थी। ये स्वाभाविक रूप से कुछ तोड़ मरोड़ करके कागजात पेश कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। और जो ओबीसी के जनसंख्या की जो बात है, 2011 का जो सर्वे था, उसका जनसंख्या का जो टेंटेटिव आंकड़ा था मध्य प्रदेश सरकार के पास 50.9%, वो हाई कोर्ट में हमारे जो शासकीय अधिवक्ता थे समय पे वहाँ पे उपस्थित होकर जमा कर चुके थे हियरिंग के टाइम में। तो कोई ऐसा विषय नहीं है। ये जानबूझ के विषयांकित करने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद ही हम तो कहते हैं कि ये फ्रॉड पेपर तैयार कर रहे होंगे। इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सर, जिस प्रकार से अभी उन्होंने जो बच्चों को जो इन्होंने आरक्षण की बात कही है, जो बच्चे थे जो ओबीसी वर्ग से आते थे, उनको भी आरक्षण की बात उन्होंने कही है, तो उसको आप कैसे मानते हैं? अब 27% आरक्षण जो है, जो बच्चों को, जो बच्चे छूट गए, जो बच्चे 19 महीने तक, मेरी तो मांग है मुख्यमंत्री से, 19 महीने तक ओबीसी के जो शिक्षित बेरोजगार थे, जो छात्र थे, जो सरकारी योजनाओं से वंचित हुए, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना था, नहीं मिला, उसके लिए मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश की जनता से, पिछड़ा वर्ग के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए और वंचित लोगों को न्याय देने का काम करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ इन्होंने अन्याय किया है। कई ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी से वंचित रह गए, कई ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में, अच्छे महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन से वंचित हो गए। इसके लिए पूरी तरह से कसूरवार शिवराज सिंह की सरकार, शिवराज सिंह जी खुद हैं। सर, एक आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से अब जो इतनी बातें हो चुकी हैं, अब कांग्रेस का आखिरी स्टैंड क्या रहेगा? क्या किस तरीके से जाएंगे, चूँकि मामला की सुनवाई जो है 20 सितंबर को फिर से होनी है? देखिए, हाई कोर्ट में जिन विषयों पे सुनवाई चल रही है, वहाँ हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा जय सिंह जी, आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी वरिष्ठ अधिवक्ता, विवेक तनखा जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जूनियर भी हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जो रामेश्वर ठाकुर एंड उनके पूरा ओबीसी वेलफेयर एडवोकेट्स का एक कमेटी है, वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने न्याय दिया है, हमारे नेताओं ने लागू किया है। आदरणीय कमलनाथ जी पूरी तरह से, पूरी तन्मयता से लगे हैं और अपने जेब से अच्छे वकील हायर किए हैं और अपने जेब से पैसा भी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये थे मंत्री कमलेश्वर पटेल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 27% आरक्षण को लेकर के कांग्रेस लगातार अपना जो जज्बा है वो लगातार उसको लेकर चलेगी। साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी प्रकार के हलफनामे दर्ज होंगे, उसमें कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ के निकलेगी। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप पलरिया, खबर भारत, भोपाल।